बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 700 से ज़ायद टीचिंग जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा ये मैक्सिमम तादाद में हैं। और अगर ये देखा जाए कि टोटल इन 700 में से जो सीट्स एलोकेशन है वो एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स और उसके साथ साथ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ये सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। उनकी डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं तो टोटल अगर ये देखा जाए 700 सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। 700 सीट्स हैं ये फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कैंटोनमेंट जो बोर्ड है उनके जो स्कूल्स होते हैं ख़ुसूसन रावलपिंडी इस्लामाबाद और उसके साथ साथ जो FGEI के स्कूल्स होते हैं फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो वहाँ पर ये सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। BPS 17 स्केल और BPS 16 स्केल जो सेकेंडरी स्कूल टीचर है SST वो होते हैं बेसिक पे स्केल 17 BPS 17 और उसके साथ साथ में जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उसका होता है बेसिक पे स्केल 16 होता है। और ये 16 और 17 की कुल मिलाकर 700 सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। और अब इन्हीं सीट्स की डिस्क्रिप्शंस देखते हैं कि ओवरऑल ये क्या क्या है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द पाकिस्तानी नेशनल्स हैविंग रिक्विजिट एजुकेशन, जो एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस है उनके पास अगर है तो प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं। टू फिल द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कंट्रैक्ट बेसिस, कंट्रैक्ट बेसिस हैं फॉर 1 ईयर बट इट कैन बी एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर ईयर्स एज वेल ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और SOPs जो कि वो तय करेंगे उसके मुताबिक 1 साल का जो दौरानिया है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। उसके बाद ये देखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है और टोटल सीट्स कितनी है। सो नेम ऑफ द पोस्ट, सबसे पहले SST सेकेंडरी स्कूल टीचर BPS 17 बेसिक पे 17 है। तो उसमें मेल के हवाले से जो सीट्स हैं वो 11 ओपन मेरिट की हैं। अब 11 ओपन मेरिट से मुराद ये है कि आप पंजाब के किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं तो इन 11 सीटों में अगर आप टॉप पे आ रहे हैं तो आप इन सीट्स को जो है वो हासिल कर सकते हैं। किसी भी प्रोविंस से आपका ताल्लुक है आइदर मेल और फीमेल तो उसमें आप यहाँ पे जो बताया गया है मेल किसी भी कैटेगरी में से हो सकते हैं, किसी प्रोविंस में से हो सकते हैं, तो वो इन 11 सीट्स पर ओपन मेरिट पे आ सकते हैं जो टॉप पे हैं। अब देखते हैं कि प्रोविंस वाइज मेल के हवाले से कितनी सीट्स हैं और फीमेल के हवाले से कितनी सीट्स हैं। मेल की ओपन मेरिट की 11 सीट्स, ओपन मेरिट पे पंजाब के हवाले से 71 पोस्ट सबसे ज़्यादा हैं पंजाब के हवाले से। नॉन मुस्लिम्स कितनी हैं मेल की? 4 सीट्स हैं। और उसके बाद सिंध की कितनी हैं? सिंध की ओपन मेरिट की 16 है, नॉन मुस्लिम के लिए कितनी है? 1 है जी। सिंध ये रूरल यानी कि जो देहाती कोटा होता है उस हवाले से। और सिंध अर्बन की सीट्स कितनी हैं? सिंध अर्बन है हमारे पास, सिंध अर्बन 7.6%, 11 सीटें मेरिट बेस पे हैं, 1 सीट नॉन मुस्लिम के लिए। KPK के हवाले से देखा जाए तो मेरिट बेस्ड मेल के लिए टोटल 16 जो है वो सीट्स अनाउंस हुई हैं, नॉन मुस्लिम के लिए 1 है। बलूचिस्तान के वजह से देखा जाए तो मेरिट की कितनी है? 8 सीट्स हैं और नॉन मुस्लिम के लिए 1। और एक्स फाटा के हवाले से देखा जाए तो 4 जो हैं ओपन मेरिट के हवाले से, नॉन मुस्लिम कोई भी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से 2 मेरिट पे सीट्स हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से देखा जाए तो 3 मेरिट्स की सीट्स हैं। तो ओवरऑल ये देखा जाए कि जो मेल की सीट्स हैं SST सेकेंडरी स्कूल टीचर वो 150 हैं और सेम इज़ द केस यही 150 फीमेल के हवाले से भी हैं। अब फीमेल की सीट्स देखते हैं जी। SST सेकेंडरी स्कूल टीचर फीमेल ओपन मेरिट पे 11 सीट्स उसी तरह से हैं जैसा कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जो कि किसी भी प्रोविंस से अगर वो फीमेल बिलोंग करती हैं, चाहे वो पंजाब, वो KPK, वो गिलगित बल्तिस्तान कहीं से बिलोंग करती हैं तो वो ओपन मेरिट पे आ सकती हैं। टोटल सीट्स कितनी हैं ओपन मेरिट की फीमेल के हवाले से? वो 11 है। और इसी तरह से पंजाब के हवाले से देखा जाए फीमेल की वो 71 पोस्ट हैं मेल और फीमेल की बराबर है। और नॉन मुस्लिम्स के लिए 4 सीट्स हैं। और सिंध रूरल देहाती के लिए वो कितनी है? 16 है जैसा कि मेल के लिए थी। 1 कौन सा है? वो जो है मेरिट के हवाले से सिंध रूरल वो 1 है जी। और इसी तरह से सिंध अर्बन अगर देखा जाए ओपन मेरिट पे कितनी है फीमेल के लिए? 11 हैं। और सिंध अर्बन नॉन मुस्लिम के लिए कोई सीट्स नहीं है। और अगर KPK के हवाले से देखा जाए 17 सीट्स फीमेल की वो ओपन मेरिट की हैं फीमेल के हवाले से। अब नेक्स्ट जो है नॉन मुस्लिम के लिए 1 सीट्स और बलूचिस्तान के लिए 9 सीट्स हैं। ये जो SST की पोस्ट हैं फॉर फीमेल बलूचिस्तान प्रोविंस के लिए 9, नॉन मुस्लिम के लिए कोई भी नहीं है। और एक्स फाटा के हवाले से 5 सीटें हैं, नॉन मुस्लिम के लिए फिर कोई नहीं है।
और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से 1 सीट है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3 सीट्स हैं। ये भी टोटल कितनी 150 बन रही हैं। तो टोटल जो SST की सीट्स अनाउंस हुई हैं फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, सेकेंडरी स्कूल टीचर बेसिक पे 17, तो उसकी 300 सीट्स टोटल बनती हैं। तो SST के हवाले से देखा जाए कुल पोस्ट कितनी हैं, 300 पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। अब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की कितनी पोस्ट हैं, वो 400 पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। बहुत बड़ी तादाद में है। इनका जो स्केल है बेसिक पे स्केल वो भी 16 है, गस्टेड है, और SST वो भी दोनों गस्टेड हैं। अब ये देखते हैं कि जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है मेल और फीमेल की कितनी सीट्स हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT बेसिक पे 16, मेल ओपन मेरिट पे कितनी है, 15 सीट्स हैं TGT की। 15 सीट्स वो सीट्स होती हैं जो किसी भी प्रोविंस से जो कैंडिडेट हैं वो टॉप पे आ रहे होते हैं, तो 15 सीट्स उनके लिए हैं। फिर अलग प्रोविंस वाइज भी हैं, उनको भी देखते हैं। तो प्रोविंस वाइज 95 सीट्स, बिगेस्ट अमाउंट ऑफ सीट्स वो कितनी है TGT की, पंजाब में 95 सीट्स हैं। वो किसकी हैं, मेल के हवाले से, मेल के हवाले से 95 सीट्स, और नॉन मुस्लिम कितने हैं, 5। इसी तरह से सिंध रूरल में टोटल मेल की ओपन जो मेरिट कितनी है 21 सीट्स हैं, और नॉन मुस्लिम के लिए 1। सिंध अर्बन के हवाले से देखा जाए तो 14 जो सीट्स हैं वो मेल की 14 अर्बन के हवाले से हैं, और नॉन मुस्लिम की 1 पोस्ट है। इसी तरह KPK के हवाले से देखा जाए तो 22 सीट्स हैं TGT की, और 1 पोस्ट फॉर द नॉन मुस्लिम्स। उसके बाद है बलूचिस्तान के हवाले से टोटल सीट्स कितनी हैं, वो 12 हैं, और नॉन मुस्लिम कोई भी नहीं है। एक्स-फाटा के हवाले से 6 सीट्स हैं, और उसके साथ नॉन मुस्लिम की भी 1 सीट है, और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से 2 सीट्स हैं, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 4 सीट्स हैं। टोटल ये किल मिलाकर 200 सीट्स बन रही हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की। बहुत बड़ी अमाउंट में ये सीट्स हैं, और अच्छा एक चांस है जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। फीमेल के हवाले से ओपन मेरिट पे सीट अगेन वंस अगेन 15 है, और पंजाब के हवाले से 95 सीट्स, मेल के लिए भी यही थी, फीमेल के लिए भी उतनी ही अमाउंट में है, 95 सीट्स हैं। नॉन मुस्लिम के 5 सीट्स, और सिंध रूरल देहाती कोटा के लिए 22 सीट्स, और उसके बाद नॉन मुस्लिम की 1 सीट है, ये रूरल के हवाले से। सिंध अर्बन को देखा जाए उसमें कितने 15 जो पोस्ट हैं वो सिंध अर्बन की हैं, फीमेल के हवाले से 1 पोस्ट फॉर फीमेल नॉन मुस्लिम फीमेल के लिए है। और KPK के हवाले से देखा जाए तो 22 सीट्स हैं फीमेल के लिए ओपन मेरिट की, नॉन मुस्लिम के लिए 1 सीट है। बलूचिस्तान के हवाले से 11 सीट्स फीमेल के हवाले से ओपन मेरिट पे हैं, और 1 सीट जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए है। और अगर एक्स-फाटा के हवाले से देखा जाए तो 5 सीट्स वुमेन कोटा के हवाले से हैं, और ओपन मेरिट पे नॉन मुस्लिम के लिए कोई भी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 2 सीट्स हैं, और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए फीमेल के लिए भी 4 सीट्स हैं, टोटल ये भी 200 बनती हैं। तो जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की टोटल पोस्ट बन रही हैं 400 पोस्ट हैं। तो 300 सेकेंडरी स्कूल टीचर SST बेसिक पे 17, और 400 पोस्ट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बेसिक पे स्केल 16 है। टोटल 700 सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। अब आगे देखते हैं कि इनके SOPs टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, उनको देखते हैं इस हवाले से कि इनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, और उसके बाद एक्सपीरियंसेस वगैरह या दूसरी जो प्रेस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। सबसे पहले ये है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर SST यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों के लिए। उनके लिए जो सेकेंडरी जो सेकंड क्लास ग्रेड C यानी कि 3rd डिवीजन भी अलाउड है, मास्टर डिग्री 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। इट मीन्स कि आपने किसी भी HEC की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर किया हुआ है, BS ऑनर्स किया हुआ है, इक्वलेंट टू द मास्टर डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं SST जॉब्स के लिए, आइदर फीमेल और मेल किसी भी कैटेगरी में तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 16 साल तालीम वो लाजमी है, रिकॉग्नाइज्ड विद HEC प्लस B.Ed लाजमी है। अच्छा, B.Ed और इक्वलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो इक्वलेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, अगर किसी स्टूडेंट ने MA एजुकेशन किया हुआ है फिर भी वो इक्वलेंट है, किसी ने M.Ed किया हुआ है फिर भी इक्वलेंट है, किसी ने B.Ed ऑनर्स किया हुआ है वो भी ठीक है, किसी ने B.Ed किया हुआ है तो वो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में है। बट कंडीशन ये है आपके पास मास्टर डिग्री लाजमी होनी चाहिए, उसके साथ आपने B.Ed किया हुआ है या इक्वलेंट टू द B.Ed, जैसे MA एजुकेशन इक्वलेंट है
एमएड इक्विवेलेंट है। या वो एक और भी ऑप्शन दे रहा है, और अगर आपने किया हुआ यानी बीएड के हवाले से एमए ईपीएम एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अगर आपने किया हुआ है तो वो भी काबिल कबूल है। यानी कि ग्रेड जो आपका मास्टर डिग्री के हवाले से है वो, और उसके साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में या तो बीएड होनी चाहिए, एमएड होनी चाहिए, या ईपीएम एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यहाँ पे वैसे है ईपीएम स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अगर वो किया हुआ है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। तो ये क्या है, एसएसटी के हवाले से ये क्राइटेरिया है। सब्जेक्ट वाइज डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ एसएसटी, सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल फीमेल के लिए 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में 16 साल तालीम होनी चाहिए, और उसके साथ साथ बीएड भी होनी चाहिए। अब है हमारे पास ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए क्या क्या प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। इट मीन्स किसी ने जो है बीए किया हुआ है या किसी ने बीएससी किया हुआ है, इक्वलेंट टू द बैचलर है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। बट नेक्स्ट कंडीशन इज दैट आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ बीएड, एमएड और एमए एजुकेशन वो लास्ट में होनी चाहिए। सो 14 ईयर ऑफ एजुकेशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में से आपने वो किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद बीएड, यानी कि बीएड आपकी लाजमी है, और इक्वलेंट जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जो प्रोफेशनल डिग्री होती है उसमें बीएड, उसमें एमएड, उसमें एमए एजुकेशन, वो सारे इक्वलेंट हैं। और यहाँ पे जो बताया गया है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आपके पास 14 ईयर ऑफ एजुकेशन डिग्री वैसे होनी चाहिए आइदर इन द फॉर्म ऑफ साइंस और आर्ट्स के हवाले से, लेकिन कीप इन माइंड कि आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी लाजमी होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बीएड, इन द फॉर्म ऑफ एमएड और इन द फॉर्म ऑफ एमए एजुकेशन। और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो डिटेल है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी के हवाले से बताया गया है। यहाँ पर जो टेस्ट के हवाले से ओवरऑल बताया गया है कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल के हवाले से जो यहाँ पर बताया गया है कि ओवरऑल हमारे पास इंग्लिश का 56, उर्दू 27, मैथ 39, फिजिक्स 36, केमिस्ट्री 22 और बायोलॉजी जो है वो भी हमारे पास क्या है 22 पोस्ट्स हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज बताई गई हैं कि अगर आप किस सब्जेक्ट में हैं तो उस हवाले से आपकी पोस्ट को जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर एमए उर्दू किया हुआ है, किसी ने इंग्लिश किया हुआ है, किसी ने मैथ किया हुआ है, किसी ने फिजिक्स किया हुआ है, किसी ने केमिस्ट्री किया हुआ है, किसी ने बायोलॉजी किया हुआ है, तो उस हवाले से ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फीमेल के लिए क्या है, इंग्लिश 56, उर्दू 27, मैथ अगेन 39, सेम इज द केस जैसे कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल के लिए था, और उसी तरह से फीमेल के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये ओवरऑल कैटेगराइज किया गया है। और फिर ये देखा जाए कि इसके हवाले से कि एज लिमिट क्या क्या है, अब वो देख रहे हैं कि हमारे पास एज लिमिट क्या क्या है। एज के हवाले से अगर देखा जाए तो एज प्रेस्क्राइब्ड के एसएसटी के हवाले से और ईएसटी जो हमारे पास ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, एज लिमिट एसएसटी के हवाले से 20 to 30 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट हर किसी को दी जा सकती है। और उसके बाद भी जो है ये 22 से 30 साल तक 22 to 30 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन सबके लिए है जी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में क्या है 20 से 28 साल प्लस 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में बताई गई है। एज एंड क्वालिफिकेशन के हवाले से वो बता रहे हैं कि एज एंड क्वालिफिकेशन विल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट की क्लोजिंग डेट है उस डेट तक आपकी एज डिटरमाइन की जाएगी कि आपकी एज मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो रही है। सो इट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी लास्ट डेट क्या है, द लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि कौन सी डेट है। इस डेट तक आप ये जो लास्ट डेट है ऑनलाइन वो 19 मई 2025 तक आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन के हवाले से जो जनरल रूल्स बताए गए हैं कि हाउ जो मैक्सिमम एज लिमिट है विल बी रिलैक्स्ड ऑन द एक्सटेंट to the extent as mentioned below. However, where a candidate is entitled to age relaxation under more than one category, he shall be allowed age relaxation only in one category. किसी एक कैटेगरी में वो फॉल कर सकता है तीनों चारों में से।
पहले है भाई 3 साल एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है, यानी 5 साल के भी अलावा कौन से कैंडिडेट को बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड जो कास्ट हैं, बुद्धिस्ट हैं, कम्युनिटी है, रिकॉग्नाइज ट्राइब्स हैं, या ट्राइबल एरिया है आज़ाद जम्मू कश्मीर, वहाँ पे है, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूरल है, तो उनको दिया जा सकता है। 10 साल तक एज रिलैक्सेशन उनको दी जा सकती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं हु हैव कंप्लीटेड 2 years कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ पब्लिकेशन। यहाँ पे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी की हुई है, रेगुलर सर्विस भी की हुई है, इट्स अप टू यू, आपने किसी भी स्केल में की हुई है, तो एटलीस्ट आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। बट कंडीशन ये है आपकी 2 साल कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए ऑन द क्लोजिंग डेट एटलीस्ट। 10 साल उसको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको दी जाएगी। 15 years इन केस ऑफ कैंडिडेट रिलीज और रिटायर्ड ऑफिसर, पर्सनल आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है, तो उनको ये दिया जा सकता है। 5 years इन केस ऑफ विडोर, सन, डॉटर ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट, जो दौरान सर्विस वफात पा जाते हैं, तो उनके लिए ये जो कैटेगरी है वो मेंशन की गई है। उसके बाद देखिए डिपार्टमेंटल ऑफिस नोटिफिकेशन डेथ, ये लाजमी, यानी कि जो डेथ सर्टिफिकेट है वो लाजमी दिया जाना चाहिए इन केस अगर इन सर्विस कोई अगर उनके वालिद साहब, उनकी वालदा अगर वो हैं वो दौरान सर्विस वफात पा जाती हैं, तो आपको जो डेथ सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो यहाँ पे बताया गया है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हवाले से, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान में किसी भी जगह जहाँ पर भी फेडरल गवर्नमेंट और कैंटोनमेंट बोर्ड के जो स्कूल्स हैं FGEI के, किसी भी जगह पे आपको पोस्ट किया जा सकता है। आपको जो ऑफ़र लेटर मिलेगा जिस स्टेशन का होगा, सो अपने पाकिस्तान में कहीं भी आपको वो भेज सकते हैं, तो वहाँ पे आपने अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम देनी होंगी। उसके बाद ये देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के हवाले से अगर ये देखा जाए तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल अप्लाई ऑनलाइन, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। जो यहाँ पे लिंक दिया गया है, जो यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया गया है कि induction2025.fgei.gov.pk, और नो हार्ड कॉपी विल बी एंटरटेन, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, ऑनलाइन अप्लाई ही करना है, जैसा कि आप FPSC, PPSC और जितने भी कमीशंस के इम्तिहान हैं वहाँ पे जैसा आप करते हो जी। कैंडिडेट मस्ट अपलोड वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के साथ साथ में। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ 19 मई 2025 और 19 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन द स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशंस देखी जाएंगी, रेलेवेंट सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड क्वेटा। इंटीमेशन, वेन्यू, डेट्स सारा उनको दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स हैं विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू आवर वेबसाइट्स, जो इंडक्शन पोर्टल है। कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करेंगे, जो उनका लॉग इन अकाउंट होगा, एंड ब्रिंग इट ऑन द टेस्ट सेंटर के ऊपर बुलाएंगे, और फिर इसी टेस्ट बेस पे ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही आपका फर्दर प्रोसेस होगा, राइट। उसके बाद के इंटरव्यू के हवाले से, shortlisted candidates shall be called for interview on the basis of test results. Intimation about the venue, date, time shall be communicated through letters. अच्छा, ये जो आपको रिटन टेस्ट के बारे में इंटीमेशन दी जाएगी वो वेबसाइट के ऊपर आप रोल नंबर स्लिप अपलोड कर दी जाएगी। फॉर फर्दर डिटेल्स, एडमिशन और क्लासेस के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।